तस्वीरें दिखाई और आपको बता दें कि इसी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो श्रावस्ती की तरफ रहेगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे और लोगों को क्या कुछ नुकसान हुआ है इस पर भी जायजा लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री की किट भी वितरित की जाएगी। और इसी के साथ शाम को करीबन 4 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहेगा उन लोगों के लिए जो कि बाढ़ पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पर बात उन लोगों की हो रही है जिनके घरों में जो पानी है वो बरस गया है और वहीं पर ये पानी उनके घर में जाने की वजह से काफी हद तक जो गांव है वो डूब गए हैं। और श्रावस्ती की तस्वीरें आपको हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां पर पहले हमें ये देखने को मिला कि 4 दिन से एक दंपत्ति पेड़ पर फंसा हुआ था और वहीं पर आज हमें मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो श्रावस्ती की तरफ है, जो कि लोगों के लिए काफी राहत की सांस यहां पर उनको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सामग्री है राहत सामग्री उन्हें किट वहां वितरित की जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान इसमें हुआ है, घर टूट गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और उस वजह से जो उन्हें उनकी बेसिक नेसेसिटी है यानी कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक भी उन लोगों के पास नहीं रही है। और अब जाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा है जिसको लेकर अब लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से उन्हें राहत पहुंचेगी ये देखना होगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए सूर्य प्रकाश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो सूर्य प्रकाश से जानते हैं। सूर्य प्रकाश, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितने गांव हैं श्रावस्ती में जो कि बाढ़ की चपेट में आए हैं और जो अभी तक नुकसान का जायजा लिया गया है वो कितना लिया गया है? ठीक है, आपको बताना चाह रहे हैं पल्लवी जी, श्रावस्ती में पिछले 6 दिनों से लगातार पहले बारिश हुई, इसके बाद राप्ती का जलस्तर बढ़ा, जिससे श्रावस्ती क्योंकि नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ जिला है, इसलिए भारी बाढ़ आ गई। यहाँ पे लगभग 150 से ऊपर गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए थे, लेकिन अभी तक राप्ती का जलस्तर घटना शुरू हुआ, जिससे अब कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी कम से कम 80 से 90 गाँव जलमग्न है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पे सूर्य प्रकाश एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से राप्ती नदी का जो जलभराव है वो होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से गांव डूब गए हैं, तो फसलें भी तबाह हो गई हैं, तो क्या अब लोगों को ये जो राहत सामग्री दी जा रही है, इस बीच जो किसान हैं जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, क्या उनके लिए भी इस दौरे में कोई मुआवजे की घोषणा की जा सकती है? इन्हीं सब चीजों का वो जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का आज श्रावस्ती के साथ ही 2-3 जिले 4 जिले और बहराइच है, अयोध्या है, बल्लापुर है, इन सब जिलों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे भी करेंगे। वो इसी सब चीजों को निरीक्षण करेंगे और जानकारी लेंगे कितनी किसानों की जो फसलें हैं बर्बाद हो चुकी है। लगभग हजारों एकड़ बीघे जमीन फसलें जो धान की फसल थी वो जलमग्न है, पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुकी है। इसी सब चीजों को निरीक्षण करेंगे और लोगों से अधिकारियों से भी इस चीज की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, उनसे भी उनका क्षेम जानेंगे और उनके गतिविधि जो सरकारी प्रशासनिक जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो उनको मिली है नहीं, इसके बारे में भी वो लोगों से जानकारी लेंगे। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर सूर्य प्रकाश एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि श्रावस्ती के अलावा और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको अभी तक रेड अलर्ट पर रखा गया है और राप्ती नदी के जल भराव की होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ा था राप्ती नदी का, इसके लिए जिसके मद्देनजर श्रावस्ती से बगल में बलरामपुर जनपद है, वहाँ भी भारी जल भरा हुआ था, वहाँ भी तगड़ी बाढ़ आई है, जहाँ से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी जल भरा हुआ था। तो इसी सब जिले का वो दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी करेंगे, इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से सब सारी चीजों की जानकारी लेंगे कि क्या क्या लोगों को परेशानी हुई है, जिसमें कई लोगों के मकान भी धराशायी हो गए हैं जो बाढ़ की चपेट में आए, कई एकड़ धान की फसलें भी तबाह हो गई है। ये सब बिंदुओं की वो जानकारी लोगों से लेंगे। इसके बाद अब ये हो सकता है कि घोषणा हो जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई उसके लिए हो सकता है कुछ मुख्यमंत्री जी लोग किसानों की राहत के लिए कुछ घोषणा करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर आप श्रावस्ती की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आने से काफी हद तक जो लोगों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उनके दौरे को लेकर अब लोगों में काफी ज्यादा यहाँ पर एक आस बनी हुई है कि क्या कुछ अब फैसला आगे लिया जाएगा, किस तरीके से उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। खासकर किसानों की बात करते हैं तो क्या किसानों के बारे में बात की जाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। चलिए बात करते हैं यूपी